बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीएलपी पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ क्या करने जा रही है, क्या सरप्राइज देने जा रही है टीएलपी तहरीक इंसाफ को। अब मौलाना फजल रहमान और अल्लामा साद रिजवी साहब से इमरान खान साहब कभी नहीं जीत सकता है। उसकी वजह क्या है नाज़रीन? सीनियर तजियाकार अरशाद भट्टी ने आज वो तजिया किया, यकीन कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जब मैं ये तजिया ऑलरेडी 3 दिन पहले जब बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को बुरी तरह शिकस्त हुई और मौलाना फजल रहमान जैसे सियासी पार्टी उभर के सामने आना और ऑल ओवर जो टीएलपी ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी। अरशाद भट्टी का वो वीडियो क्लिप, वो तजिया सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उस टाइम मैंने वीडियो में कहा था कि भाई मौलाना फजल रहमान की जमात का आगे आना, टीएलपी का आगे आना और पीटीआई का नीचे जाना, ये किस चीज़ की दलील है? अगर इसका ऊपर आप गौर करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। और पाकिस्तान के जितने सियासी लीडर हैं, खासकर जो लिबरल सेकुलर किस्म के लीडर हैं, उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की 90% जो उस वीडियो मैंने कहा था कि पाकिस्तान की 90% जो आवाम है वो मज़हब पसंद है, इस्लाम पसंद है, वो शरई कवानीन चाहती है। उसकी दलील ये है कि मौलाना फजल रहमान के जितने भी सपोर्टर हैं वो मजहबी लेवल पे मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करते हैं। मौलाना फजल रहमान का करदार या करैक्टर कैसा भी है वो एक अलग बहस है, लेकिन उसकी जो सपोर्टर वोटर हैं वो मजहब के नाम पे मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करते हैं। और टीएलपी के जो सपोर्टर हैं वो भी मजहब के नाम पे टीएलपी को सपोर्ट करते हैं। और इमरान खान साहब ने जो अपनी जो इसकी 3 साल कारकर्दी है, इसमें बार बार उसने रियासत मदीना का नाम लिया, बार बार वो अपनी तस्बीह शो करता है, नंगे पांव मदीना में वो चलने की कोशिश करता है। तो बार बार वो भी अपने आप को एक मजहबी लीडर शो करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये समझता है कि पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है वो मजहब पसंद है, इस्लाम पसंद है, इस्लामी कवानीन को वो सपोर्ट करती है। तो ये तो बात तो कन्फर्म हो गई कि पाकिस्तान में 90% जो अवाम है वो मजहब पसंद है। आज अरशाद भट्टी ने वही मेरा तजिया, वही जो इमरान खान साहब के ऊपर जो मैंने एतराज किया था कि आप मजहब इस्तेमाल कर रहे हैं, अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, आज वही अल्फाज अरशाद भट्टी ने दोहराया है। वो सुनो, फिर आगे बात करते हैं। अब अगर ये चली हवा तो टीएलपी पंजाब में आपके साथ क्या करेगी और फिर क्या होगा, ये आप सारे जब आप स्पेस क्रिएट छोड़ते हैं ना खाली, तो फिर स्पेस फुल करती है। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? ये वो इमरान खान हमारे नहीं है जो 22 साल अपोजिशन में। इमरान खान रियासत मदीना बना रहे हैं। इमरान खान मजहब कार्ड बड़ी खूबसूरती से खेलते हैं। इमरान खान मजहबी इमोशनल से कर रहे हैं। और जब मजहब पे आप आके आप सारी अपनी रखते हैं, इमरान खान के किधर गए वो प्रोग्रेसिव? इमरान खान भी मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, तो फिर मौलाना ने कैसे खेल लिया मजहबी कार्ड? इसी वजह से तो कह रहा हूं कि जब इमरान खान साहब किसी और की ग्राउंड पे किसी और की बॉलर के आगे खेलेंगे तो टीएलपी और मौलाना साहब उनको हराएंगे। इमरान खान की आपकी नाजरीन, अगर कोई आदमी किसी दरिया के आगे अपनी पावर से, अपनी ताकत से, अपने वसाइल से कहे कि हम इसके आगे बंद डाल के, इसको आगे पानी के बहाव को रोक के हम इसको वापस मोड़ देते हैं जहां से वो आ रहा है, तो ये नामुमकिन है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो किसी वक्त के लिए, किसी टाइम के लिए अपनी एनर्जी जाया करके वो उस पानी को तो रोक सकते हैं, वक्ती तौर पे थोड़ा सा पानी पीछे भी मुड़ जाएगा, लेकिन वो दरिया का रुख चेंज नहीं कर सकते, अपोजिट वापस उसी रास्ते पे नहीं भेज सकते। आज अरशाद भट्टी ने भी इन लोगों का जो तजिया था सीनियर साफी का, इनका तो मकसद कुछ और था। ये तो अपना खदशा जाहिर कर रहे थे इन मजहबी जमातों के आगे आने से कि यार ये तो आ गए तो फिर तो कि हर आदमी की दाल रोटी बंद हो जाएगी। तो वही अल्फाज अरशाद भट्टी ने इस्तेमाल किए हैं कि भाई टीएलपी जो है वो पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ क्या करने जा रही है, क्यों, वजह क्या है कि मौलाना फजल रहमान जो जीता है, अरशाद भट्टी कहता है, और टीएलपी जो जा रही है, उनका जो नजरिया है, उनका जो नारा है, इमरान खान साहब भी तो वही बात करते हैं, बात तो वही रियासत मदीना की करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं वोटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि ये मैं एक मुस्लिम लीडर हूं, मैं एक बड़ा इस्लाम पसंद हूं, मैं पाकिस्तान में इस्लामी कानून लाना चाहता हूं, मैं रियासत मदीना के असूलों पे बनाना चाहता हूं, लेकिन अवाम इसको नहीं सुन रही है। वही नारा टीएलपी का और मौलाना फजल रहमान का है, अवाम उनकी तरफ जा रही है। तो क्यों?
क्योंकि अब अवाम समझ गई है कि इमरान खान साहब का जो रियासत मदीना का नारा है वो खोखला है, वो धोखा दे रहा है, वो सिर्फ अवाम को रियासत मदीना का नाम लेता है। हकीकत में वो एक सेकुलर इंसान है, वो पाकिस्तान को एक लिबरल रियासत बनाना चाहता है। और अवाम किसकी तरफ रुख कर रही है? वो टीएलपी की तरफ रुख कर रही है। टीएलपी जीतेगी और मौलाना फजल रहमान ही जीतेगा। तो नाजरीन, ये वही बात हो गई जो 3 दिन पहले मैंने कही थी कि पाकिस्तान का 90% जो अवाम है वो मजहब पसंद है, और हमारे जो हुक्मरान है बदकिस्मती से वो उनको लिबरलिज्म की तरफ लगाते हैं, उनको एक सेकुलर किस्म के एक मॉडर्न इस्लाम की तरफ लगाना चाहते हैं, जो अवाम किसी सूरत कबूल नहीं कर रही। वो फिसल रही है, वो जा रही है या मौलाना फजल रहमान की तरह जा रही है, या वो टीएलपी की तरह जा रही है, या वो किसी और मजहबी सियासी जमात को पसंद करेंगे, लेकिन इनके बहकावे में नहीं आएंगे। तो वही मिसाल जो मैंने दरिया वाली दी है, तो ये तो समझने की बात है कि अच्छी तरह मालूम है इन सियासी जमातों को है कि हम वोटरों का रुख चेंज कर रहे हैं, उनका नजरिया चेंज कर रहे हैं, उनका माइंड सेट जो है उनको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नामुमकिन है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बना है और लोग इस्लाम पसंद है, इस्लामी कानून को सपोर्ट करते हैं। तो इस्लामी कानून ही है जो हर आदमी को इक्वल राइट दे सकता है, पाकिस्तान का तकदीर बदल सकता है। मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि आज से कम 4 साल पहले सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, अगर आप पाकिस्तान के हालात ठीक करना चाहते हैं तो उसका वैध ही हल है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरई कवानीन के तहत, क्योंकि ये मुल्क बना ही इसलिए है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासतदान इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह के जो वोटर हैं वो अभी समझ चुके हैं कि हकीकी मायनों में इस्लाम कौन ला सकता है, या किसके ऊपर हम उम्मीद रख सकते हैं, और कौन हमको बेवकूफ़ बना रहा है। और दूसरा, आज जो बहुत हैरान कुन फैसले किया है इमरान खान साहब ने, यकीन करके इमरान खान साहब जो भी काम कर रहा है वो तारीखी काम कर रहा है, पहले कभी ऐसे काम नहीं हुए। एक काम आज उसने क्या किया कि बल्दियाती इलेक्शन में हारने की वजह तो मैंने बता दी है कि अवाम को समझ आ गई है कि भाई इसके खोखले नारे हैं। तो उसने क्या कहा है कि इंतजामी मामलात जो हैं, जो तंजीमी कमेटियां हैं, पार्लिमानी कमेटियां हैं, जो पीटीआई के तंजीमी मामलात के ऊपर नजर रखती हैं, उनको पूरों को तहलील कर दिया है कि आप घर में जाओ भाई, आप काम नहीं करते, आप नाअहल हैं, चोर हैं, डाकू हैं, आपकी जगह नहीं है, मैं फरिश्ते लेके आता हूं। अभी वो चाइना से लेके आता है, किस मुल्क से लेके आता है, वो तो बात का मसला है। लेकिन हैरानगी इस चीज के ऊपर है, बहुत ज्यादा तशवीश होती है इस बात के ऊपर कि जो आदमी 3.5 साल हुकूमत करके, 3.25 साल हुकूमत करके, उसने अपनी पार्टी की जो तंजीमी ढांचा है उसमें वो क्लैरिटी नहीं लेके आ सके, उसमें वो एक अच्छी तरीके से उस अपनी जमात को नहीं खड़ा कर, आदमी को सामने लेके नहीं आ सका कि कौन कौन जो अच्छे ईमानदार आदमी हैं, जो अहल आदमी हैं या काबिल आदमी हैं कि जो पार्टी के तंजीमी मामलात जितने हैं उनको वो देखें। तो 3.25 साल में वो ठीक नहीं कर सकता, और आदमी इसके ऊपर उम्मीद रखे कि ये पाकिस्तान के हालात ठीक करेगा, ये पाकिस्तान के मामलात ठीक करेगा, तो कोई अहमक आदमी इसके ऊपर ये भरोसा कर सकता है। हालांकि इमरान खान साहब बार बार मिसाल देता है कि भाई क्रिकेट की मिसाल देता है, कैप्टन की मिसाल देता है, टीम का जिक्र करता है, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है तो वो एग्जाम्पल ऐसी ही देता है। और ये पाकिस्तान की वहद तारीख का एक वहद वाक़या है कि अगर एक टीम ने डिलीवर नहीं किया है तो आप ऐसा करें कि पूरी टीम को निकाल के बाहर फेंक दें, कप्तान वही रहेगा और दूसरी टीम लेके आ जाएं। तो ये आपको तारीख में ऐसे फैसले नहीं सुनने के मिलेंगे जो इमरान खान साहब फैसले कर रहा है, क्योंकि हर आदमी की यही ठीक करेगा। और ये मालूम नहीं है कि वो टीम पहले लेके कौन आया भाई, वो किसकी नाअहली है जो उस टीम को पहचान नहीं सका है कि जिस टीम को मैं लेके आ रहा हूं और 3.25 साल बाद उसी को निकाल के बाहर फेंक रहा हूं, तो कप्तान के ऊपर तो कोई बात नहीं आ रही है। तो बात वही हो गई जो मैंने पहले कोशिश किया है कि हर आदमी यही कोशिश कर रहा है कि यार ये कट्टा दूध देगा, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई कट्टे दूध नहीं देते। आप कुछ भी कर लें, वो कट्टा दूध नहीं देता है। 4-5 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो में यही जिक्र किया था कि बार बार पोजीशन चेंज करने से इमरान खान साहब जो अपने वजीर हैं, एक को उठा के उधर लगा दिया, दूसरे को उठा के उधर लगा दिया, और बार बार वो पोजीशन खिलाड़ियों की चेंज कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम मैच जीत जाएं, किसी तरीके से ये डिलीवर कर दें। वो नहीं कर रहे हैं तो भाई सेलेक्टर को सोचना चाहिए कि कप्तान को ही चेंज कर लें। अगर पोजीशन चेंज करने से, खिलाड़ी चेंज करने से, पूरी टीम को उठा के बाहर फेंकने से
हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है, तो यार एक कप्तान को ही उठाओ ना, बाहर फेंको। हो सकता है और मुमकिन है, और वजह ही कप्तान की है। तो इसके जो फैसले हैं तो वो भी बड़े हैरान कुन है यकीन कर कि लेकिन फिर भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इमरान खान साहब ही होएगा जो चेंज करेगा। तो हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि जिस आदमी का किबला ही गलत हो, इमरान खान साहब ने जो स्टार्टिंग में फैसले किए थे इस्लाम के खिलाफ, यकीन माने कि वो इमरान खान के जोड़ों में बैठ गया है। अल्लाह की ज़ात उसको कामयाब करेगा भी नहीं। और ये बात तो कन्फर्म है कि इमरान खान साहब तो कम अज कम चेंज नहीं लेके आ सकता है, ये बात वाज़े हो गई। हाँ, जिनको जो उसके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस नज़रिए की बुनियाद पे इमरान खान साहब के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।